हेलो एवरीवन, वेलकम टू माया स्टडी ब्लॉग। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको एक बार ये अगर सॉल्व हो जा रहा है अपने से तो ये सॉल्व करके खुद देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी। ये है, इतने क्वेश्चन है, ठीक। ये इतने क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है पिछले वीडियो में, और ये अभी ये क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक। चलिए, फाइटोल चेन इज प्रेजेंट इन कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन। तो आंसर होगा क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक, मैलिक एसिड। Which of the following is an important intermediate found in all the types of respiration? Which of the following is an important intermediate found in all the types of respiration? इसका होगा पायरुविक एसिड, ठीक। अब है RQ in anaerobic respiration is, इसका होगा infinite. Pasteur effect is stoppage of fermentation in presence of oxygen, increase in fermentation in presence of oxygen, decrease in fermentation in presence of oxygen, no effect on fermentation। तो इसका होगा A। Skin is said to play an important role in excretion due to presence of sweat gland। इसका आंसर sweat gland होगा। Which of the following is a waterborne disease? पानी से होने वाले कौन से डिजीज हैं? टीबी, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, कैंसर। कौन सा होगा? हेपेटाइटिस, ठीक। पेसमेकर ऑफ आवर बॉडी इज एसे नोड। एसे नोड, एसे नोड। The function of Luf-Henle is dilution of urine, removal of water, remove salt, counter current multiplier system। तो इसका होगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। किडनी आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन kidneys are organs of excretion in all chordates, mammals only, mammals and amphibians only, और mammals, reptiles and amphibians only। तो आंसर all chordates, all chordates, A। Man is यूरियोटेलिक, एमिनोटेलिक या बोथ B and C। क्या होगा? ए होगा यूरियोटेलिक, ए यूरियोटेलिक। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन लीड्स टू टिटेनी, कन्वल्सन, मसल फैटिग, मसल स्ट्रेन। इसका क्या होगा? मसल फैटिग होगा, मसल फैटिग। लैक्टिक एसिड का जब ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो मसल फैटिग होता है, ठीक है, मांसपेशियों में। टू जॉइंट्स आर, ये होगा साइनोवियल, ठीक। इसका होगा आंसर साइनोवियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th क्रेनियल नर्व? कौन सा 10th क्रेनियल नर्व है? नीमोगैस्ट्रिक, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं थायरोक्सिन इज क्या होगा? फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड स्टोर्ड इन द फॉलिकल सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये होगा इसका आंसर स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसका आंसर होगा बी। ट्रॉपिक
हार्मोन आर रिलीज्ड बाय, इसका क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर, थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी। तो इसका होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन्स एक्ट ऑन ऑर्गन, सेल रिसेप्टर, टारगेट्स। तो ये सेल रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक। ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय FSH एंड LH, FSH एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो ये इसका पहला ए होगा, FSH एंड LH, ठीक। इसका ये होगा FSH एंड LH, ठीक है। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, ये फीमेल प्राइमेट्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, मैमेलियन फीमेल्स में या रैबिट में। तो फीमेल प्राइमेट्स में होगा, फीमेल प्राइमेट्स में। प्रेगनेंसी बिगिंस विथ इम्प्लांटेशन ऑफ, प्रेगनेंसी बिगिंस विथ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, फर्टिलाइज ओवम, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका होगा ब्लास्टोसिस्ट। द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन रहता है, स्टोरेज ऑफ सीमेन, प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, रिलीज ऑफ हार्मोन। तो ये होगा प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, रॉबर्ट ब्राउन, लैमार्क, डार्विन। तो सबसे आसान है स्ट्रासबर्गर। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बायोगैस प्लांट विल हैव, इसका होगा पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो नेगेटिव इफेक्ट होगा इसका। हाइपोफाइजेशन इज डन इन मेजर कार्प फॉर, तो टू इंक्रीज साइज, टू इंक्रीज देयर ग्रोथ पीरियड, टू कॉज ब्रीडिंग इन फिशरी, टू इंक्रीज देयर पेटाबिलिटी। तो ये होगा ब्रीडिंग इन फिशरी। एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, किसमें होता है, रिमूवल ऑफ स्टामेन, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, मेल स्टेरिलिटी, फीमेल स्टेरिलिटी। तो रिमूवल ऑफ स्टामेन, रिमूवल ऑफ स्टामेन, ए, रिमूवल ऑफ स्टामेन। कैलस इज, कैलस क्या है, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, रूट फॉर्मेशन इन कल्चर मीडिया, प्लांट हार्मोन, प्लांट बाई प्रोडक्ट। तो इसका होगा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। BT टॉक्सिन इज इंटरसेलुलर लिपिड, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। इतना हो गया आज के लिए, बस इतना ही। बाद में जो बाकी है उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपका कितना सॉल्व हो रहा है। अगर इतना मतलब जितना है क्वेश्चन उतना अगर सॉल्व कर लिए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थैंक यू सो मच।